बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नहायत मौसर और आजमूदा वजीफ़ा लेके आई हूँ जो हर जायज़ हाजत के लिए है। इंशाल्लाह बहुत कारगर है। और चाहे आपको माली परेशानी हो, चाहे किसी रिश्ते का मसला हो, यानी कि रिश्ते नहीं आ रहे और आप शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा, या फिर कोई आपकी दिल की और कोई हाजत है, कोई भी किसी किस्म का भी मकसद है आपका जायज़, तो ये वजीफ़ा अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी मुश्किल को भी आसान कर देगा, आपकी हाजत को भी पूरा कर देगा। आमीन। सबसे पहले आप वजीफ़े का तरीका नोट कर लीजिए किस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू हो जाएं, और अगर आप किसी नमाज के साथ इस अमल को कर रहे हैं तो फिर आप जानमाज पर बैठे बैठे ये अमल कर लें। लेकिन अगर आप नमाज के टाइम पर ये अमल नहीं कर रहे तो आप किसी भी पाक जगह, साफ़ जगह पर बैठकर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद अपने मकसद की नियत कर लेनी है और फिर 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला पढ़ें, या कोई भी दुरूद शरीफ आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। जब आप ये मुकम्मल कर लें तो फिर सूरह तौबा की आखिरी आयत हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का रब है। आपने इस दुआ को, ये आयत भी है, दुआ के तौर पे भी पढ़ी जाती है। आपने चूँकि अपनी हाजत के लिए ये वजीफ़ा करना है तो इसको दुआ के तौर पे पढ़ें, और 7 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है दुआ की नीयत से, और आपने हर बार इसके साथ दुआ मांगनी है। यानी एक बार आप पढ़ेंगे दुआ, इसको आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने मकसद की दुआ करेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, और इसी तरह से 7 बार आप इसको रिपीट कर लें। और उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने 33 टाइम अल्लाह ताला के ये नाम, या अल्लाहु, या गफ़ूरु, या रहीमु, ये आपने पढ़ने हैं 33 मरतबा। चाहे इकट्ठे मिला के पढ़ लें तो चाहे अलग अलग मरतबा पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने ये तीनों नाम अल्लाह ताला के पढ़ लेने हैं और फिर अपने मकसद की आपने दुआ करनी है। सही तरीके से अपने रब से दुआ मांगे और 3 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। जो पहले दिन आपने टाइम सेलेक्ट किया था उसी टाइम पर और उसी जगह पर बैठ के ये अमल करें मुसलसल 3 दिन बग़ैर नागे के। इंशाअल्लाह ताला आप वाज़िया तब्दीली देखेंगे इस मकसद, इस वजीफ़े की बरकत से, कि आपने जो दुआ अपने रब के सामने पेश की वो कितनी जल्दी कबूल होगी। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा सिर्फ़ जायज़ हाजात के लिए ही किया जा सकता है और यकीन मुकम्मल होना चाहिए आपका। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये वजीफ़ा अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे इस वजीफ़े को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके तवस्त से, आपके वसीले से किसी और का भी भला हो सके और अल्लाह ताला आप पर भी मेहरबान हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।